नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज E2 रिएक्शंस। E2 रिएक्शंस, E2 रिएक्शंस नाम में हमने लिख दिया एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। तो सबसे पहला बात हम ये लिखने वाले हैं कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 2 होगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर भी जो होगा वो 2 होगा। ये रिएक्शन लाइक SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और क्या है सर? बेटा कार्बोकटायन विल नॉट फॉर्म, कार्बोकटायन विल नॉट फॉर्म। जब कार्बोकटायन नहीं बना तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट विल नॉट टेक प्लेस, विल नॉट टेक प्लेस। तो बेटा जब कार्बोकटायन नहीं बना तो क्या बना होगा? ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। जल्दी बोलो। तो E2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया, वाया क्या जी? ट्रांजिशन स्टेट। E2 रिएक्शन जो होगा वो कैसे प्रोसीड करेगा? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करेगा। ट्रांजिशन स्टेट जो होगा, ट्रांजिशन स्टेट हैज DBC। तो DBC का मतलब डबल च्यवनप्राश मत समझ लेना, DBC मतलब है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ट्रांजिशन स्टेट के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा बेटा E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि E2 रिएक्शन में सर और क्या होगा, तो E2 रिएक्शन इज ऑल्सो, तो हर बार लिख देना है एलिमिनेशन में ताकि याद हो जाए पॉइंट। E2 रिएक्शन इज ऑल्सो फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। E2 रिएक्शन जो है ये आपके हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा। तो ये पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि सर इसमें क्या है, क्या बनने वाला है। तो ट्रांजिशन स्टेट आएगा, कार्बोकटायन नहीं आएगा, आपको कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट नहीं करना है। आपका ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा दैट ट्रांजिशन स्टेट वुड हैव अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। उसके पास एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा वो होगा। फटाफट मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि आपको सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। मान लो कि हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया, ये यहां लिविंग ग्रुप लगा देते हैं, यहां CH3 है, यहां मान लो यार CH3 है, दिस इज यार H एंड दिस इज यार H। अब तुमने क्या किया? इसको ट्रीट किया एक बेस के साथ। मान लो बेस को अपन लोग B- से दिखा रहे हैं, तो एक स्टेप में रिएक्शन जब करना है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, क्यों नहीं दिख रहा भाई? स्क्रीन को क्या हो गया? एक मिनट, क्यों बंद हो गया स्क्रीन? सर आईपैड ही मीटिंग से हट गया है। पता नहीं, गुस्सा हो गया आईपॉड लगता है, पता नहीं क्यों। 8938914669। हाँ 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 हाँ। कुछ लोग और भी हटे गए। विदाउट वीडियो, चलो एडमिट हो गया ये तो। चलो उसके बाद गॉट इट, ऑडियो, शेयर स्क्रीन, ब्रॉडकास्ट। हाँ दिख रहा है अब? यस सर। अरे यार सॉरी, अब दिखेगा। सॉरी। हाँ यही से हम लोग यही से स्टार्ट किए थे ना, मैकेनिज्म से ही ना छूटा था। यस सर। हाँ यार, तो मैकेनिज्म में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। मैकेनिज्म में ये हाइड्रोजन विड्रॉ करेगा, बीटा पोजीशन है, जहां लिविंग ग्रुप जुड़ा अल्फा पोजीशन है। ये यहां से यहां अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप जो है इसी स्टेप में बाहर चला जाएगा। सर पहला स्टेप ही आपका स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है सर। पहला स्टेप ही आपका RDS भी है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है।
सर बधाई हो, आपको अल्कीन मिल चुका है। सर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, बिल्कुल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है सबको? कैसे बना, क्या बना, जल्दी बोलो। यस सर। अब आगे की बात करते हैं। सर एक ही स्टेप में जब ये रिएक्शन हुआ है जो आपने बताया, तो कार्बोकैटायन तो बना नहीं है, नहीं बना है, ट्रांजिशन स्टेट बना है। सर ट्रांजिशन स्टेट कैसा बना है सर? बिल्कुल सिंपल बना है, देख लो। ये हो गया सी, ये हो गया सी, इसके बीच में जो परमानेंट बॉन्ड है उसको तो सॉलिड से दिखा देते हैं। जो परमानेंट है H, ये भी हो गया तुम्हारा परमानेंट CH3, यहाँ पे 2 CH3 परमानेंट है, उसको कुछ नहीं होने वाला है, तो ये एक CH3 हो गया और ये भी एक CH3 हो गया। किसका किसका बॉन्ड टूट रहा है बेटा? लिविंग ग्रुप जा रहा है, निकल रहा है लिविंग ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। और बेटा ध्यान से देखोगे तो ये बेस और हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड बन रहा है। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है, ये डेल्टा नेगेटिव हो रहा है एंड ये डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है। इनके बीच में भी एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट आपने बना के दिखा दिया। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट को मैंने जो बोला था वो पॉइंट तुमको दिख रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट हैज व्हाट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जल्दी बताओ। यस सर। अरे दिख रहा है ना, ट्रांजिशन स्टेट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे हम लोग अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले काम की बात यह है कि सर जो रेट होगा आपका E2 रिएक्शन का, जो रेट होगा E2 रिएक्शन का, वो तो ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैसे स्टेबलाइज होता है, अल्कीन कैसे स्टेबलाइज होता है, मैंने बताया है तुमको कि अल्कीन्स गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? हाइपर कंजुगेशन, यस और नो? जीओसी में भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी याद रखना है कि अल्कीन्स का स्टेबलाइजेशन फैक्टर इज हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने बताया था। अरे यस और नो जल्दी बताओगे? यस सर। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि सर रेट ऑफ E2 reaction is directly proportional to the stability of final alkene, सर रेट ऑफ E2 जो होगा वो फाइनल अल्कीन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो ज्यादा रेट से बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल सर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है, मान लो बेटा तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है, यहां मैंने लिविंग ग्रुप लगा दिया, यहां लगा दिया CH2 CH3, ये तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है। अब यहां पे तुमने इसका रिएक्शन कराया है बेस के साथ, मान लो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तुमको यहाँ पे दिख रहा है बीटा, ये भी दिख रहा है बीटा, 2 बीटा पोजीशन दिख रहा है ना, ये तो अल्फा हो गया। यस और नो? यस सर। अब मान लो कि इसको अपन लोग मान लेते हैं बीटा 2 और इसको मान लेते हैं अपन लोग बीटा 1। एक को मान लिया हमने बीटा 1, एक को मान लिया हमने बीटा 2। तो अब हमारे पास तो 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है ना जी, एक बीटा 1 को निकाल के बनाएंगे प्रोडक्ट और एक बीटा 2 को निकाल के बनाएंगे प्रोडक्ट। यस और नो? यस सर। तो ये बेस है B माइनस। मान लो मैंने सबसे पहले बीटा 1 निकाल दिया, तो बीटा 1 निकालेंगे, तो बीटा 1 निकालने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा, यहां पे तुमको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, यहां पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। मान लो दिस इज बाय एलिमिनेशन ऑफ बीटा 1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रोडक्ट।
और एक और प्रोडक्ट, जब ये B माइनस जो है, जब ये B माइनस जो है वो इस H प्लस को निकालेगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH3 सेकेंड प्रोडक्ट। सबको ही बताओ पहला वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2. सबको बोलने भाई। तो यहाँ पे सिर्फ तुमको 2 अल्फा हाइड्रोजन दे रहे हैं, दिख रहा है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तो वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन। बार बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि अभी एक पॉइंट तो याद रखो कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। तो ये अल्कीन जो होगा वो लेस स्टेबल हो गया, और ये अल्कीन जो हो गया वो मोर स्टेबल हो गया। मान लो यहां पे रेट जो था वो R2 था, और यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे रेट R1 था। तो रेट R1 और R2 में बड़ा कौन होगा? R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा? R2. R2 is greater than R1 because R2 is forming a more stable alkene। ठीक है, तो जो मोर स्टेबल है बेटा, वो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से है। जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से है, और जो लेस स्टेबल अल्कीन है वो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से है। इसलिए बेटा ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट बेटा माइनर प्रोडक्ट होगा। और सर क्या और भी है बेटा? इस अल्कीन को तुम बोल सकते हो कि दिस इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी इस पे अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। और इसको तुम बोल सकते हो कि इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ये सब वर्ड याद रखना है। मैंने क्या क्या बोला? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मैंने क्या बोला? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होगा दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अल्फा H। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा H कम है। समझ में आया सबको? Yes, sir. और बेटा एक चीज याद रखना, इनको नाम दिया जाता है, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है। इसको नाम देना बेटा आज से, कौन सा अल्कीन? इसको नाम देना तुम लोग आज से साइटजेफ। आज से तुम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को बोलोगे साइटजेफ अल्कीन, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को बोलोगे हॉफमैन अल्कीन। तो कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन में इस तरह का 2 अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन में इस तरह के 2 अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम E2 रिएक्शन की बात करें तो यहां पे हॉफमैन अल्कीन भी बन सकता है और यहां पे साइटजेफ अल्कीन भी बन सकता है। बट E2 रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर अल्कीन कौन होगा? तो क्या बोलोगे? Side, sir. तो हम लोग यहाँ पे ये बोल देंगे कि E2 रिएक्शन में साइटजेफ अल्कीन मेजर होता है। साइटजेफ अल्कीन मेजर होता है। क्लियर है सबको? याद रहेगा ये पॉइंट? Yes, sir. तो what we have done so far, we have done the mechanism को दिमाग में घुसा लो। बेस जो है बीटा से हाइड्रोजन निकालेगा, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके अटैक करेगा अल्फा कार्बन पे अटैक करने पे लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल जा रहा है। लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? एलिमिनेशन में अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, नो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। और ट्रांजिशन स्टेट के पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. तो कहां से हम लोग शुरू किए थे? हाँ ठीक है, ये नोट कर लो भाई। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देना कि रेट जो होगा ऑफ E2 इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट, क्योंकि RDS में सबस्ट्रेट भी है और RDS में बेस भी है। पावर 1 है तो ऑर्डर 1 + 1 दैट इज 2। 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो मॉलिक्यूलरिटी 2।
आगे बढ़ने पे हम लोग ये देख लेते हैं फटाफट फैक्टर्स, ये 2 मिनट लगेगा हम लोग को। फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शंस। सबसे पहला बेटा फैक्टर जो होगा वो होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहला फैक्टर जो होगा बेटा वो होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, तुम्हारे पास 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है, तुम्हारे पास 1 डिग्री का सबस्ट्रेट है, कहां सबसे स्टेबल अल्कीन मिलेगा? मान लो तुम्हारे पास 3 डिग्री का RX है, तुम्हारे पास 2 डिग्री का RX है, तुम्हारे पास 1 डिग्री का RX है। मान लो कि तुमने कोई एग्जांपल ही मैंने दे दिया कि CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, यहां मान लो Cl जोड़ दिया, यहाँ पे यार CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ पे दे दिए CH3, CH2, Cl। अब इसका तुमने ट्रीटमेंट कराया है यार बेस के साथ, इसका ट्रीटमेंट तुमने कराया है यार बेस के साथ, इसका भी ट्रीटमेंट तुमने कराया है यार बेस के साथ। यहां अल्कीन देखो क्या बनेगा, ये बनेगा अल्कीन। यस नो जल्दी बोलो। यस सर। यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। तो बेटा 1 2 3 में, 1 2 3 में जहां ज्यादा स्टेबल अल्कीन मिल रहा है वो वाला सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब तुम लोग बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अरे मुर्दों जागो, हो रहे हो? आरती दिखाएं तुम लोग को बोलने के लिए। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है तुमको। 2 डिग्री। बाबू इसमें 0 अल्फा H है, इसमें 3 अल्फा H है, इसमें 6 अल्फा H है, ठीक है, इसमें 6 अल्फा H है। तो क्या अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, The rate of E2 reaction depends upon the final stability of alkene। तो E2 सबसे फास्ट 1 डिग्री देगा। अपने आप से सवाल पूछो भाई। अरे बाकी लोग कुछ बोलोगे? हाँ भाई श्रेय विराज, क्या होगा? सर 3 डिग्री। तो यहाँ पे यार 3 डिग्री सब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री RX या सबस्ट्रेट ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन E2 रिएक्शन, इन E2 रिएक्शन, इन E2 रिएक्शन the more substituted, the more substituted, the more substituted substrate is highly reactive, is highly reactive। क्लियर है पहला पॉइंट सबको? यस नो? यस सर। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। नेचर ऑफ बेस में we need what? Yeah, E2 is favored by strong base. E2 is favored by a strong base. E2 is favored by strong base because the carbon hydrogen bond is going to be break in the RDS itself, in the rate determining step itself। तो आपको चाहिए एक ऐसा बेस जो कि ये काम जल्दी कर पाए। तो ऐसा बेस कौन सा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सपोज वी हैव रिएक्टेंट, मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है
हमारे पास एक रिएक्टेंट है बेटा ये, और इसका एक बार रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2 माइनस के साथ, एक बार रिएक्शन हम करा रहे हैं इसका RO माइनस के साथ, और एक बार इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग OH माइनस के साथ। अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सब में सेम बनेगा, प्रोडक्ट इज सेम, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH नहीं CH3, और यहाँ एक और CH3, प्रोडक्ट सब में यही बनेगा। यहाँ पे रेट R1 है, यहाँ पे रेट R2 है, यहाँ पे रेट R3 है। बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है भाई? Which one is the strongest base? श्रेय विराज बताओ। OH माइनस। हाँ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, दोनों सेम पीरियड, और ऑक्सीजन का नेगेटिव जो है वो ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। कॉमन सेंस कहां छोड़ के आते हो? NH2। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर NH2 माइनस, इसके बाद यार RO माइनस, R क्या लगाता है? प्लस आई लगाएगा ऑक्सीजन पे, जल्दी बोलो। यस सर। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ में RO माइनस होगा, उसके बाद OH माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रेट का जो ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, R1 R2 R3, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। समझ में आ गया ये वाला? यस सर। चलो बढ़िया चीज है, नोट कर लो। जहां स्ट्रॉन्ग बेस वहां E2 फास्ट, जहां स्ट्रॉन्ग बेस वहां E2 फास्ट। तो यार नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड केस इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड केस इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा जाहिर सा बात है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इन E2 नो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, नो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस। और जब आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर करेंगे? 100% पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स E2 रिएक्शन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स E2 रिएक्शन, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उससे भी रिएक्शन हो सकता है, बट ज्यादा प्रेफर्ड सॉल्वेंट जो है वो E2 रिएक्शन होगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड ओवर PPS, PAS is preferred over PPS, ठीक है, PAS is preferred over PPS। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो हम यहाँ पे कौन कौन सा सॉल्वेंट लेंगे भाई? DMSO, DMS, ठीक है, DMA, सबका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। ईथर, फ्यूरैन, कुछ भी ले लो, एसीटोन, प्रेफर्ड सॉल्वेंट फॉर E2, लिखते जाओ, preferred solvent for E2, preferred solvent for E2। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी पॉइंट लिख ही लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स आयनाइजेशन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स आयनाइजेशन, and therefore it is not taken for E2,
रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यूज करते क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आयनाइजेशन को फेवर करता है, एंड वी डू नॉट नीड आयनाइजेशन इन E2। E2 में सिंगल स्टेप में सब कुछ हो जाना है। हाँ भाई हो गया। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिविंग ग्रुप। याद हो गया अगर ये पॉइंट। अब वीक बेस एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल RI का रेट RBR से ज्यादा, RBR का रेट RCL से ज्यादा, RCL का रेट RF से ज्यादा, बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे वीक बेस I माइनस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस S माइनस है। लिख लिया सब कोई? Yes, sir. चलो यार, फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, on that is the effect of temperature, जो हम पहले भी लिख चुके थे, थोड़ा सा समझा देते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बस आप एक लाइन भी लिख के आ गए, या आपको यही याद रहना चाहिए कि E2 रिएक्शन is favored at, क्या बताए थे? E2 रिएक्शन is favored at high temperature। कैसे सर, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन में क्या हो रहा है। तुम्हारे पास ये था लिविंग ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन था, इसके साथ तुमने बेस को ट्रीट किया, तुमको यार क्या मिला? अल्कीन मिला। तुमको यार क्या मिला? BH मिला। तुमको यार क्या मिला? Lg माइनस मिला। जल्दी बताओ, यही मिल रहा है ना? Yes, sir. पहले पार्टिकल कितना था? पहले 2 पार्टिकल था, कह सकते हैं हम लोग 2 पार्टिकल था हमारे पास। अब हमारे पास कितना पार्टिकल हो गया? बोलो। 3. 3 पार्टिकल हुआ। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ गया, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गया। कह सकते हैं ना कि डेल्टा S इंक्रीजेस इन द E2 रिएक्शन। डेल्टा S बढ़ गया E2 रिएक्शन में, जल्दी बोलो। एंट्रोपिक चेंज पढ़े थे ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोलते हैं, रैंडमनेस बढ़ गया नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ने से। एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जल्दी बताओ। Yes, sir. तुमने एक इक्वेशन पढ़ा होगा यार, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन याद है तुम लोगों को? भूल गए? थर्मोडायनेमिक्स का। याद है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होता था? डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा G पॉजिटिव। भूल गए? तो इक्वेशन तो याद है, बाकी जब आप जो बोल रहे हैं हवा नहीं मारा, भूल गए हम लोग। हाँ भाई, आप लोगों को बताया गया होगा कि डेल्टा G अगर नेगेटिव होता है तो द प्रोसेस विल बी क्या? स्पॉन्टेनियस। नहीं याद है तो याद रखना इस चीज को। डेल्टा G नेगेटिव होने पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यस और नो? Yes, sir. अब देखो सर, यहां डेल्टा G हो गया, डेल्टा H हो गया, सर T हो गया, सर डेल्टा S हो गया। सर ये डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है एंडोथर्मिक के लिए। हाँ. डेल्टा S भी पॉजिटिव है। हाँ. ये टर्म नेट नेगेटिव होने के लिए, ये टर्म यानी डेल्टा G का टर्म नेट नेगेटिव होने के लिए ये वाला का मैग्नीट्यूड यानी T डेल्टा S का मैग्नीट्यूड डेल्टा H के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तभी होगा। Yes, sir. और ये चीज का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा? The temperatures. It will be more at high temperature. It will be more at high temperature. और जब it will be more at high temperature, तो हम लोग क्या बोलेंगे? Therefore, डेल्टा G श्योरली क्या आएगा हाई टेम्परेचर पे? नेगेटिव। और जब डेल्टा G श्योरली नेगेटिव होगा
Therefore, E2 will be surely spontaneous. E2 will be surely spontaneous. ठीक है, E2 will be surely spontaneous. बोलोगे अब इस चीज को? थर्मोडायनेमिक भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया, फिजिकल को रिलेट कर दिए कि क्यों हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड होता है, बस इतना तुमको याद रखना है। उसका क्यों भी मैंने तुमको बता दिया, रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स है। बिकॉज बेटा तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि पहले हमारे पास दो पार्टिकल थे, यानी दो स्पीशीज थे। रिएक्शन प्रोडक्ट में हमको 3 स्पीशीज मिल रहा है, तो इंट्रोपी यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गया। डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, वो बढ़ गया। और तुम लोग को लेकिन तुम लोग को ये याद नहीं था, अब तो याद आ गया ना ये पॉइंट। डेल्टा जी नेगेटिव होने पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यस सर। और डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगा? डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो जो टी डेल्टा एस का टर्म है अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आपका नेट रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। That's why elimination reactions, E2 reactions are favored at high temperatures. नोट कर लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। ये क्वेश्चन अगर क्यों पूछ दिया तुम लोग के नीट के एग्जाम में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, बट चांसेस आर वेरी लेस। चलो ठीक है, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम इन या फॉर E2 रिएक्शन। एनर्जी डायग्राम E2 रिएक्शन का कुछ ऐसा होगा, कोई मिनिमा आएगा क्या इसमें? बताओ, क्या कोई मिनिमा आएगा? नहीं। कोई मिनिमा नहीं आएगा सर, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है सर। तो यहाँ पे ये डायग्राम कुछ इसका इस तरह से बनेगा। यहाँ आपका रिएक्टेंट होगा, यहाँ आपका प्रोडक्ट होगा, यहाँ आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये यहां से यहां तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा EA, और यहां से ठीक है यहां से यहां तक डेल्टा H होगा, जो दिख रहा है हम लोगों को पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अनस्टेबल है प्रोडक्ट, इसीलिए अनस्टेबल चीज का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। मतलब कि उसमें एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड टूट के बना है, तो नेट उसमें बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी नेट कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा, अनस्टेबल होगा। बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आता है। चलो यार ये भी याद रखना, नो मिनिमा विल बी ऑब्टेन्ड इन द एनर्जी डायग्राम बिकॉज we do not have any intermediate formed in E2 reaction, so we get only a maxima here. The maxima represents the transition state. तो अब हम लोग जानने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। पेन कॉपी छोड़ दो, बस समझ लो, पहले समझ गए तो फिर तो पेन कॉपी में लिख ही लोगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं यार स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। क्या कंडीशन चाहिए, क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम चाहिए ताकि E2 हो जाए, क्योंकि E2 जो है सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा वो मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद तुम लोग को वो वर्ड थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा सुनते सुनते। मैं लिख देता हूं कि फॉर E2 रिएक्शन the living group and the beta hydrogen must be present
in the same plane and in the antiposition with respect to each other. सर क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, ये पहले तो अपने मन में बैठा लो, मम्मी पापा को बता दो कि मम्मी सुनिए, पापा सुनिए, E2 रिएक्शन कराने के लिए ना लिविंग ग्रुप को, हाइड्रोजन को सेम प्लेन में रहना होगा, और सेम प्लेन में रहने के अलावा एंटी पोजीशन पे रहना पड़ेगा। यानी एक अगर ऐसे नीचे है तो एक को ऊपर की तरफ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यार? ये हो गया सेम प्लेन। हमको समझ में आ रहा है? सेम प्लेन एंड एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. सेम प्लेन यानी कुछ ऐसा सिस्टम, तुम्हारा घर यहाँ पे, तुम लिविंग ग्रुप हो, तुम्हारा घर यहाँ पे, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे, यही हो गया सेम प्लेन। इसी कंडीशन को बेटा बोलते हैं अपन लोग एंटी कोप्लेनारिटी कंडीशन। should be required for कौन सा रिएक्शन भाई? E2. E2 रिएक्शन। एंटी मतलब हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप को उल्टा ऐसे रहना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ऊपर है तो इसका बॉन्ड ऊपर रहना पड़ेगा, और दोनों को सेम प्लेन में, तो कोप्लानर होना चाहिए। कोप्लानर की जगह पेरी प्लानर भी यूज कर सकता है। मैं एक दूसरा वर्ड भी यहाँ पे देख देता हूँ तुम लोगों को, एंटी पेरी प्लानर भी लिख सकता है। पेरी प्लानर का मतलब भी सेम प्लेन, एंटी पेरी प्लानरिटी। समझ में आ गया? ये छोटा सा पॉइंट आप लोग को कैसे क्यों भी बताया नहीं है, ये होना चाहिए बेटा, तभी यूट्यूब हो पाएगा, नहीं तो झाल बजाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी लिख लो इसको फटाफट। अरे जल्दी बताओ, पहले मुर्गी आया, पहले अंडा आया, क्या आया? क्या बोलोगे तुम लोग? मुर्गी। सर नहीं पता, मुझे तो नहीं पता यार, पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आया, क्या आया पता नहीं। यहाँ पे तुमसे वही पूछ रहे हैं कि पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा या पहले लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटा या दोनों साथ में हुआ? अरे भैया दोनों साथ ही में ना हुआ, एक स्टेप में। यस सर। दोनों साथ में हुआ, सबको समझ में आया? लिविंग ग्रुप का बॉन्ड और हाइड्रोजन का बॉन्ड सेम पॉइंट पे साइमल्टेनियसली टूट रहा है, यानी ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड and breaking of carbon living group bond takes place simultaneously। ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। दोनों बॉन्ड सेम पे टूट रहा है E2 में, तभी सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। Yes, sir. यस सर। अब देखो सर, यहां पे तुम ऐसे कंडीशन सोचो, तुम ऐसा एक कंडीशन सोचो कि साहिल द्वीप है, साहिल द्वीप जो है वो 4-5 साल 10 साल के बाद मान लो शादी किया, शादी करने के बाद अपना सुखी परिवार बनाया, सुखी परिवार बना के ये जी रहा है, लेकिन ये नालायक आदमी, इसको एक शादी से संतुष्टि नहीं मिला, ये बोला नहीं दूसरा शादी करेंगे। अब ये दूसरा शादी मान लो कर लिया, इंडिया में यार पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि नहीं पहली वाली तो अब मैं वो बात नहीं, ठीक है, तो सेकंड शादी, ठीक है, सेकंड शादी कर लिया। पॉलीगैमी कर सकता था तो वो पॉलीगैमी रह जाता, लीगल रहता तो ये दोनों को रख लेता, कोई इसका भरोसा नहीं है, लेकिन लीगल नहीं है। पुलिस का डंडा से बचने के लिए
अब ये पहली पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है, तो पहली पत्नी जब तक है तब तक ये दूसरी पत्नी को तो घर में ला नहीं सकता यार, सीधा सा बात सोचो, जल्दी बोलो। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को ला सकता है क्या? नो सर। नहीं ला सकता है सर। एक को पहले हटाना पड़ेगा, या तो एक ऑप्शन ये है कि एक को डिवोर्स दे दे तब दूसरी पत्नी को ले आओ। तो डिवोर्स देना और दूसरी पत्नी को लाना ये दो चीजें हो गई, दो स्टेप हो गया। डिवोर्स देना, दूसरी पत्नी को घर पे लाना, ये दो स्टेप हो गया। बट इसको ये सारा काम सिंगल स्टेप में करना है, फिलहाल अपने घर पे भी रखना है। तो इन दैट केस साहिलदीप ने अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ है कहीं दूर, तो घर पे बीवी को, फार्म हाउस में दूसरी बीवी को। यहां भी कुछ वैसा ही सिचुएशन होने वाला है। इफ यू वांट टू डू इट इन अ सिंगल स्टेप यू नीड अ फार्म हाउस इन द A2 रिएक्शन। क्या बात कर रहा है सर, फार्म हाउस चाहिए? हाँ बेटा फार्म हाउस चाहिए। यहां पे ये बेस इस हाइड्रोजन को निकाल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जल्दी बताओ। यहां पे अभी तो ये भी तो साथ ही में टूटेगा, लेकिन अभी तो ये टूटा नहीं है, जिसमें कि ये ऑर्बिटल में जिसमें ये बॉन्ड बना हुआ है, दोनों तो सेम ही स्टेप में हो रहा है। तो क्या इनका ओवरलैप हो सकता है इस पोजीशन में? अरे समझे नहीं बात को? अरे दोनों काम साथ ही में हो रहा है। यहां पे भी एक ऑर्बिटल है, ये भी अभी फील्ड है, टूटा नहीं है, और ये भी ऑर्बिटल अभी फील्ड है, टूटा नहीं है। क्या ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए? अरे कर नहीं। सकते हैं तो बोलो कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं तो बोलो नहीं कर सकते हैं सर। बोलने की पूरी आजादी है मेरे क्लास में, फिर भी तुम नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा? नहीं कर सकते हैं सर। दूसरा तुम ये बताओ कि ये B माइनस जब आ रहा होगा तो ये लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लिविंग ग्रुप एंड बेस, because hydrogen and living group are present in the syn position, ये दूसरा कारण हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर, हो गया सर। सर लिविंग ग्रुप बेस के साइड से आएगा, सॉरी बेस जो है लिविंग ग्रुप के साइड से आएगा, तो सर बेस अगर लिविंग ग्रुप के साइड से आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। बेस जो है सर लिविंग ग्रुप को रिपेल करने लगेगा सर, यानी पहली पत्नी दूसरी पत्नी को देखना नहीं चाहती है, रिपल्शन हो जाएगा दोनों में, खतरनाक वाला। लेकिन साहिल को दोनों पत्नियों को रखना है भाई, मजबूरी उसके साथ भी है, उसकी मजबूरी भी हमको समझनी है। तो साहिल को चाहिए वॉट? साहिल को चाहिए एक फार्म हाउस, साहिल के पास एक फार्म हाउस चाहिए। तो वो फार्म हाउस कैसा दिखेगा बेटा? वो फार्म हाउस कैसा है? वो फार्म हाउस मैं यहां तुमको दिखा दे रहा हूं। ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये है तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके अपोजिट में होगा बेटा तुम्हारा साहिल का फार्म हाउस, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन यहां का इलेक्ट्रॉन को यहां इसके साथ, यानी इस ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, इस ऑर्बिटल को इसके साथ ओवरलैप करना है, कर पाएगा ये? यही खाली ऑर्बिटल है, इसी के साथ ओवरलैप करना है, कर पाएगा क्या? ओरिएंटेशन वैसा है क्या? नहीं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो खाली नहीं हुआ है, वहां पे तो लिविंग ग्रुप अभी अड्डा जमाया हुआ है, वहां पे तो क्या नाम है इसकी पहली पत्नी है, तो घर पे तो ला नहीं सकता है। एक कारण है कि घर पे लाएगा तो दोनों बीवी एक दूसरे को मार देगी, कौन बचेगा कौन जाएगा पता नहीं। दूसरा, इसका फार्म हाउस जो है, वो जो ये रखा है अपने दूसरी बीवी के लिए, वो ऐसी जगह पे रखा है जहां पे इसकी दूसरी बीवी पहुंच नहीं सकती, ओरिएंटेशन गलत है फार्म हाउस का। बात समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप बेटा एक जगह, एक साइड है, यानी सिन पोजीशन पे एक साइड है। अब अगर मैं इसी को घुमा के उल्टा कर दूं,
इसी को मैं घुमा के उल्टा कर देता हूं यार, देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। इसी को मैं घुमा के उल्टा कर देता हूं, ये मान लो इसको घुमा के मैंने उल्टा कर दिया। हाइड्रोजन को यार यहीं रहने देते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप को ऊपर पहुंचा देते हैं। ये है बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये है बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन। पहले मैं यहां पे लाइंस बना लेता हूं, तुम लोग ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। अब ये हो गया, ये हाइड्रोजन है बेटा। और क्या था यहाँ पे बेटा CH3 था, अभी लिखना मत एकदम, डी यहां हो गया बेटा, लिविंग ग्रुप बेटा यहां ऊपर चला गया। और बेटा अगर लिविंग ग्रुप ऊपर जाएगा, यहां आ गया CH3, यहां भी आ गया बेटा CH3। समझ में आ रहा है? अब देख बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के जाएगा, B- इसको अप्रोच करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यानी सेकेंड बीवी ऑफ साहिलदीप, she needs a farmhouse. Where is the farmhouse? The farmhouse is anti-bonding molecular orbital. समझ में आ रहा है? अब ये दोनों बेटा इनका ओरिएंटेशन परफेक्ट हो गया ओवरलैप करने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक चीज देखो, यहाँ हाइड्रोजन का पोजीशन और लिविंग ग्रुप का पोजीशन, यहाँ बेटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप आर एंटी टू ईच अदर। हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन। तो खाली फार्म हाउस रखने से कुछ नहीं होगा, फार्म हाउस को ऐसी जगह पे रखना है जो कि उसकी पहली बीवी ना देख पाए, मतलब एंटी टू लिविंग ग्रुप कौन है? उसकी पहली पत्नी। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। अब देख लो बेटा, एंटी तो तुमको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, तुमको सेम प्लेन भी समझा देता हूं। अब मैं तुमको यार सेम प्लेन भी समझा देता हूं। कैसे? ये सेम प्लेन में बेटा यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो, डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ पे आया डॉट 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 डॉट, ये हो गया। यहाँ पे एक प्लेन बना रहे हैं हम, ठीक है, और फिलहाल के लिए रेड वाले को मिटा देते हैं। तुमको अब समझ में आ गया कि ये ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा लाल लाल कर देते हैं ताकि लोग फील आ जाए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, ओवरलैप करके पाइप बनेगा। अब तुमको सेम प्लेन दिख रहा है बाबू, ये नहीं दिख रहा है? ये देखो, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रंग देता हूं। हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप एंटी टू ईच अदर, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, यस और नो? यस सर। यस सर। ये बेटा दूसरा कंडीशन हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, are present in the same plane but anti to each other, and that is the condition which is called as anti-periplanarity, anti-coplanarity, that is must for a substrate to show E2 reaction. समझ में आ गया? yes or no? यस सर। बेटा एक चीज याद रखना यहाँ पे, एंटी और सिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होगा? जब तुम दो बॉन्ड के बीच रोटेशन फ्री नहीं कर पाओगे। अरे भैया मेरा सबस्ट्रेट बदल गया क्या? मेरा 1 और 2 अलग अलग सबस्ट्रेट है कि सेम सबस्ट्रेट है? सेम है। हमने फ्री रोटेशन कर दिया, और फ्री रोटेशन के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको रूम टेम्परेचर पे ही एनर्जी अवेलेबल है। रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल है। तो जब रूम टेम्परेचर पे ही एनर्जी अवेलेबल है तो ये मॉलिक्यूल पहले सिन पे था, देखा कि हम घूम सकते तो एंटी पे आ गया। सिन और एंटी वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहां रोटेशन यार क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब लिख लो तुम लोग, कहां गया? ये वाला पॉइंट, यही वाला पेज लिखना है तुम लोग को मोटा मोटी। एंटी कोप्लानरिटी, एंटी पेरिप्लानरिटी। साहिल दीप ऐसा यार, तुम क्या यार एक ही शादी में खुश रहो क्या? तुम भी एकदम नालायक आदमी हो।
तो साहिल ने अपना ख्वाहिश सो गया क्या रे? नहीं सर। सोचने लगा पूरा दूसरी शादी के बारे में, पूरा फार्म हाउस अपना इमेजिन कर लिया। सही है भाई, बढ़िया। हर बार लेकिन साहिल दीप को ही हम सबस्ट्रेट बना देते हैं, गलत चीज हो रहा है, साहिल दीप के साथ अन्याय हो रहा है। तुमको पहली बार बनाया ना रे सबस्ट्रेट हम? बहुत बार बना चुके हैं। बहुत बार बना दिया। चलो अगली बार तुमको नहीं बनाया जाएगा सबस्ट्रेट। अगली बार सबस्ट्रेट, अरे यार अगली बार सबस्ट्रेट नया खोजा जाएगा। नित्या अरे यार नित्या। तुम चुप, खुल जा रहा है बार बार। हाँ क्या बोल रहे हो? तुम ही बताओ कौन सबस्ट्रेट होगा अगला सबस्ट्रेट, तुम जिसको बोलोगे उसी को बनाएंगे। किसको? नित्या। और पांडे जी को? नहीं, तुम किसी और का भी नाम ले सकते। तुम्हारी बैचमेट मतलब है, मतलब सेम बैच में तुम लोगों को, तो किसी का नाम में कोई जरूरत नहीं। नहीं अभी हंस रही थी इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो अगला अगला सबस्ट्रेट नित्या पांडे ही बनेगी। झूठ बोला सर। रिएक्शंस हेडिंग डाल दो, बेस्ड ऑन E2 mechanism. Reaction based on E2 mechanism. Reaction based on E2 mechanism. Reaction based on E2 mechanism. पहला जो रिएक्शन है बेटा वो अल्काइल हैलाइड के चैप्टर का ही है, और उस रिएक्शन का नाम है बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो बेटा ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा, लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर्स तुम देख रहे हो कवर हो रहा है। ये रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और नॉट, यस और नो? अरे अल्कीन का प्रिपरेशन है या नहीं है? ये है। तो पहला रिएक्शन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को निकालना है और लिविंग ग्रुप हैलोजन को निकालना है अल्काइल हैलाइड में, बनना तो अल्कीन ही है। पहला रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शन क्या है सर? एक स्टेप का तो रिएक्शन है यार, E2 रिएक्शन है। रिएजेंट बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। रिएजेंट में हम लोग अगर ये यूज करें तो अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? मान लो C2H5 दारू वाला KOH क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा बेटा C2H5O- K प्लस वाटर। और बेटा ये जो है इट इज C2H5O-, इसी को तुम शॉर्ट में लिखोगे RO-। यही बेटा अल्कोहलिक KOH में यही जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहलिक KOH में बेस जो है OH- नहीं रहता है। अल्कोहलिक KOH में बेस OH- नहीं रहता है, क्या रहता है? RO- रहता है। याद रखना तुम लोग, ये याद रखना कि अल्कोहलिक KOH जो होता है वो फेवर करता है E2 रिएक्शन, फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। और तुम लोग याद होगा बॉक्स बना के याद वाली चीज को लिख लेना है। बॉक्स क्या बनाना है? एक्वस KOH क्या शो करता था, याद है? एक्वस KOH क्या शो करता था, याद है? SN1 एंड SN2 शो करता था, बताए थे रिएक्शन तुम लोग। एक्वस KOH क्यों नहीं यूज किए? कोई पूछ दिया तो क्या बोलोगे? SN1 SN2 फेवर करता है। और साथ में ये भी बोल देना, ये तो ठीक है, ये भी बोल देना कि बेटा OH- जो है ना इज हाईली सॉल्वेटेड बाय वाटर, इज हाईली सॉल्वेटेड बाय वाटर। और वाटर से जब ये सॉल्वेट हो गया ना बेटा, वाटर से जब ये सॉल्वेट हो गया ना बेटा, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कि वीक बेस बन जाएगा? वीक बेस। अरे सॉल्वेट हो गया तो वीक बेस बन गया या स्ट्रॉन्ग बेस बन गया? इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी बोलो।
वीक अरे बेस। चार्ज उसका न्यूट्रलाइज हो गया, चार्ज उसका सॉल्वेट हो गया, तो वीक बेस बन गया, इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं इसको। तो बेटा एक्वस KOH में ये जो होगा सॉल्वेट होने के बाद एक वीक बेस बन जाएगा। एंड वी नीड स्ट्रॉन्ग बेस in the elimination reaction, and that's why we use alcoholic KOH. Alcoholic KOH में RO minus will act as a strong base, RO minus बन जाएगा। जल्दी से लिखो इस चीज को फटाफट।